सभी हमारे नेतागण यहाँ पे थे और इन सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने कंस्ट्रक्टिव अच्छे सजेशन दिए। तो इसमें जो मुझे समझ में आया, पहली बात तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि सभी के दिलों में, सभी के मन में आज व्यवस्था के प्रति रोष है और एक हमारी जिंदगी का बचा हुआ जो समय है वो जल्दी अच्छा गुजरे, स्वाभिमान से गुजरे, ये इसके लिए हमारा ये पूरा आंदोलन है और इसी के लिए हम सभी कार्यरत हैं। मैं महासचिव जी के और अन्य नेताओं के जिन्होंने सभी ने बात की उससे सहमत हूँ। हमारी सबसे बड़ी बात तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। अगर हमारी यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन नहीं होगा तो कोई भी दुनिया में हमारी दखल नहीं लेगा। जब हमारी स्ट्रेंथ होगी, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन तगड़ा होगा, व्यवस्थित होगा, तब जाके कोई हमारी दखल ले सकता है। इसलिए जिम्मेदारी हम सभी पे, इंक्लूडिंग मी, आप सभी पे जिम्मेदारी है। एवरीबॉडी हैज दिस रिस्पांसिबिलिटी टू स्ट्रेंथन आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम तालुका लेवल, विलेज लेवल, इवन टिल डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट लेवल, and automatically the central level organization all over the country will be strengthened. So ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ करना, यूनिटी बना के रखना, एक अम्ब्रेला के साथ आना, ये बहुत जरूरी है। कोई किसी की कोई भी एसोसिएशन हो, वो एसोसिएशन को, उस संस्था को, उनके एनजीओ को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमें एक मुद्दे पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना है, वो है पेंशन। चाहे वो हायर पेंशन हो, चाहे मिनिमम पेंशन हो, इसी मुद्दे पे हमें इकट्ठा आना है, एकत्रित आना है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इंडिविजुअली यू माइट बी बिलोंगिंग, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहेगी। ये व्यवस्था में जो बड़ा बदल हम करना चाहते हैं, वृद्धों का जो हम सम्मान चाहते हैं, उसके लिए आपका पहला एजेंडा जिंदगी में होना चाहिए ये हमारी पेंशन, उसके बाद पॉलिटिक्स। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे जिससे जुड़े हो, अगर हमारा काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखेंगे। ये हिसाब रख के हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी लॉयल्टी इन वृद्ध लोगों से, हमारे ज्येष्ठ बंधुओं से है। दूसरी बात, जो बात सामने आई, वो जो मुझे भी समझ में आई और मुझे भी मालूम थी, आपको भी सबको मालूम है, इसमें पहला घटक तो हम हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। We have to bring the unity within us and throughout the country. Second thing, सीबीटी मेंबर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 7 आज 10 सीबीटी मेंबर है, 3 उसमें इम्पैक्ट के आज नहीं है, लेकिन 7 मेंबर है जो कामगारों से गए हैं, जो यूनियनों से गए हैं, और इनके सामने आपका 2008 में आरओ से निकाला गया, इन लोगों ने कहीं चू तक नहीं की। इन्होंने कोई मीटिंग बायकॉट नहीं की, इन्होंने कभी निषेध नहीं किया, इन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया, इन्होंने चुपचाप सहन कर लिया। 70 लाख लोगों का पैसा एक झटके में चला गया और ये जोकर देखते रहे। इसलिए हमारा उनके ऊपर रोष है। दूसरी बात, 2014 में एक साल का एवरेज उन्होंने 5 साल का किया पेंशन कैलकुलेशन में। सभी लोगों की पेंशन ठक से नीचे आ गई और उसमें बहुत घटौती हुई। इसके लिए भी सीबीटी मेंबर, जो कामगारों के प्रतिनिधि खुद को कहलाते हैं, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो वैसे सभी है, लेकिन हमारा जो इमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव हमारा उस सीबीटी में है, वो कामगारों के प्रतिनिधि है। और इसके लिए सभी ट्रेड यूनियनों को मैं खूब दोषी मानता हूँ कि उन्होंने रिटायर्ड लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने पावती फाड़ना बंद कर दिया, उन्होंने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। ये बहुत गलत बात उन्होंने की है और इसीलिए इन 10 लोगों को या 7 लोगों को हमें घेरना है या उनसे निवेदन देना है कि अभी जो महासचिव जी ने कहा है, वैसा आप एक ठराव पास करो, वैसे आप एक रिजोल्यूशन पास करके आगे भेजो। अगर आप 7,500 महंगाई भत्ते की हमारी मांग को आप सपोर्ट करो, ईपीएफओ जो देता है, बाकी हम प्राइम मिनिस्टर के पैर पकड़ेंगे और उनसे जो भी बाकी सपोर्ट करवाना है वो करवा लेंगे। ये चीजें हमें बिल्कुल कटाक्ष से, बिल्कुल बहुत महीनता से करनी है और एक तरीके से हमें बहुत बड़े जिद्दी बनना है।
नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, हम एक एक करके मर जाएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी पेंशन बढ़ती है, 3 बार 4 बार 5 बार पेंशन लेंगे और आपको छोड़ देंगे। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तीसरी बात, अभी जब भी संसद का सदस्य बजट का अधिवेशन शुरू होगा, हर एक एमपी को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उसको निवेदन देना जरूरी है सर, क्योंकि वो जाके वहां पे अपनी बात नहीं कहेगा तो यहाँ उसको हम टांग सकते हैं। हमारी भी संख्या कम होगी लेकिन इतनी कम नहीं है। आप अनुभवी लोग हैं, आप एक एक आदमी 20 को लेके इसको घेर सकते हो, 20-20 आदमी को लेके चल सकते हो। तो इसलिए एमपी को भी ये डर लगना चाहिए, डर अच्छा है, लगना चाहिए कि अगर मैं इनकी बात आगे नहीं उठाऊंगा तो ये मेरा नुकसान कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टी का एमपी हो सर, अपनी शक्ति को कम मत समझिए। आप, आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, अपने आप को लाचार मत समझिए। आज इतना बड़ा देश का संगठन आपने खड़ा किया है, वो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है, आपकी उसके पीछे पुण्य है, आपका पुण्य प्रताप है, आपका विश्वास है और आपकी मेहनत है। तो आप, इसमें पुरुषार्थ है आपका, तो इसमें आपको अपने आप को कम न समझते हुए एमपीस को, एमएलए को, जो महासचिव जी ने कहा है, घेर के उनको बोलो कि ये हमें आपको करना है। अगर आप हमें, या तो वो अपने आप को लेटर दे दे पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नाम पे और वहां पे भी अपना सवाल उठाए, या उधर प्रधानमंत्री जी को, जो भी जिसको भी घेरना है घेरे। तीसरी बात, सीबीटी मेंबर हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एमपीज हो गए। अब चौथी बात, जो आंदोलन की ईपीएफओ में देश में कुछ 300 से ज्यादा उसके ऑफिसेस है। उसके ऑफिसेस को एक दिन घेराव करके वहां एक आंदोलन करना और उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों ने जितना नुकसान हमारा किया है, उतना नुकसान शायद कहीं नहीं हुआ है। आज इनके पास पैसा होने के बावजूद ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमारी जो फाइनेंस कमेटी की जो एक समिति बैठी थी, उस कमेटी ने आदरणीय कवि जी डांगे जी की अध्यक्षता में, उन्होंने बहुत बिल्कुल एक एक आरटीआई की इंफॉर्मेशन लेके, लोकसभा के रिपोर्ट लेके, ईपीएफओ के एनुअल रिपोर्ट लेके, इसके ऊपर उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ईपीएफओ बगैर सरकार की मदद से भी हमारी मांगे पूरी कर सकता है। लेकिन वो अगर कुछ भी बोले और हम एक्सेप्ट करते रहे, जो कि आरओसी के मामले में वही हुआ, पेंशन घटाने के मामले में वही हुआ, और आज वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं। इनका हिसाब पूछने के लिए आज तक कोई नहीं था, आज एनएससी इनका हिसाब पूछेगी। तो इनको आपको घेरना है और उसका जो भी उसकी जो बदतमीजी अब तक उन्होंने की है, जो लोगों के जीवन या व्यापन का साधन उन्होंने छीना है, उसके ऊपर हमें एक दिन का आंदोलन सभी ईपीएफओ के ऑफिस में करना पड़ेगा। रही बात राष्ट्रपति जी को मिलने की, फाइनेंस मिनिस्टर जी को मिलने की, प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने की, या लेबर मिनिस्टर जी को मिलने की, उसमें भी हम प्रयत्नरत है और करेंगे। इसमें जो भी जिनके भी पैर पड़ने चाहे हम पड़ेंगे। और जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्र के धुरीण लोग हैं, उनके पास अप्रोच करना भी जरूरी है। जो सिंह साहब ने कहा, आज आरएसएस देश की बहुत बड़ी संस्था है, बीजेपी की मातृ संस्था है, उनको भी ये विषय बताना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय कोई पॉलिटिकल विषय नहीं, ये राष्ट्र का विषय है। अगर मेरे राष्ट्र के बुजुर्ग शाप देते मर रहे हैं तो ये विषय बिल्कुल सबका है, आरएसएस का भी है, और उनको ये बताना पड़ेगा इन नो अनसर्टेन टर्म्स, ये काम पहले तो आपका था, ये आपने करना था, आपने नहीं किया, हम गरीब लोग कर रहे हैं, आप सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें, क्योंकि ये देश का मामला है। ये देश का वृद्ध देश का नागरिक नहीं है क्या? ये देश का वृद्ध अगर जिएगा तो शांति से मरेगा, तो शाप दे के नहीं मरेगा। ये राष्ट्र है हमारा, इसके लिए उनका भी हमें बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। हम हमसे प्रार्थना करेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन होंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हमें सबके मदद की जरूरत है, और हमें सबके मदद से ये बैतरणी पार करनी है। और नहीं तो हमें अपना बल इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हर किसी को हम भारी पड़े। ये आपको करना है, इस जिंदगी में करना है। बचे हुए जो भी 5, 6, 10 साल मिलते हैं ईश्वर की कृपा से, उसी सालों में ये करना है। इसके लिए हम सब एक साथ हैं। अभी बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन था, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है,
जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी सलाह लेंगे। अगर आपके मन में कुछ और आता है तो 1-2 दिन आप ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, महासचिव जी से बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, और जो फाइनल जो आउटकम होगा उसको हम फिर आपके परमिशन से, जो आपने मुझ पे जिम्मेदारी छोड़ी है, तो उसका बिल्कुल सही ढंग से हम न्याय करके इसका जो आंदोलन का प्रोग्राम है वो तैयार करेंगे। और हमको जीतना है, निराश नहीं होना है। कई भाई बोल रहे थे निराश हो गए, कैसे निराश हो गए? 5 साल कोई बड़ी बात नहीं, 30 साल से 50 साल से अन्याय है आपके ऊपर। अब तक कम से कम हमें मालूम भी नहीं था कि हमें पेंशन मिलती है। आज 5 साल में आपको मालूम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मालूम हुआ, पूरी व्यवस्था को मालूम हुआ, और आज हम लोग बुढ़े लोग, वृद्ध लोग इकट्ठा हो गए, ज्येष्ठ भारत जाग गया। ये कम अचीवमेंट नहीं है। आप निराश मत होना, आप में वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए इस विश्वास के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। जो हमने अब तक किया, जो भी अचीवमेंट आपने की, उसको हम ईश्वर का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों में एक उन्होंने चेतना जगाई और हम सब लोग अपने आप को असहाय महसूस न करते हुए आज इस स्थिति में है कि हम जो भी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था हो, पॉलिटिकल व्यवस्था हो, उन सबको ये बताने में हम समर्थ हो गए कि हम भी कोई कम नहीं है और हमारी दखल आपको लेनी पड़ेगी। केवल आपका फुकट में ये बांट के, फुकट में वो बांट के खुद पेंशन ले देश नहीं चला सकते। जिनका हक है उनको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो छीन के लेने की ताकत भी हमें है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। कोई बूढ़ा नहीं है, कोई वृद्ध नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे लड़ते लड़ते मरेंगे, निराश होके नहीं मरना है हमको, बिल्कुल नहीं मरना है। निराशा की तो बात भी नहीं करनी है। और हम खींचेंगे ये विजयश्री, मार्च से पहले खींचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आप अकेला चना भात नहीं फोड़ सकता, लेकिन हम इकट्ठा होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, आंध्रा से लेके, बंगाल से लेके, कश्मीर से लेके, यूपी से लेके, गुजरात से लेके राजस्थान तक, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और रमाकांत जी, आपने जो साउथ इंडिया में एक नई उत्साह ऊर्जा पैदा की है, जो हमने देखी है, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके टीम को, आदरणीय बालाजी सर को, आदरणीय नटराजन जी को, आदरणीय विभूति भूपति जी को, मदन जी को, सबको धन्यवाद। और बंगाल टीम भी बहुत अच्छी अभी काम कर रही है। सभी लोग आप अच्छे काम कर रहे हैं सर। मेरे आप ज्येष्ठ है, मेरे बड़े भाई है, और ये हमें युद्ध छोड़ना नहीं, बीच में लड़ना है। प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद है, लेकिन सिस्टम बहुत ही क्रूर सिस्टम है। इसके लिए लड़ने के लिए आपको भी थोड़ा बहुत निष्ठुर होना पड़ेगा। निष्ठुर ऐसे होना पड़ेगा कि आपके पहले कोई भी संबंध हो, लेकिन पहला मुद्दा पेंशन का हो, इसके ऊपर आपको एक तरीके से निश्चल रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा कि आपका जो भी हो, पहला मुद्दा हमारा पेंशन का। यही कहता हूं, इसी भावनाओं के साथ आने वाले नए वर्ष में हम सब विजयश्री लेने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहेंगे, इस पूरी आशा है मुझे। इसके साथ मैं अपने आप को आपका आभारी मानता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया और इतना सुंदर अच्छा हेल्दी डिस्कशन आपने करवाया। जिन्होंने डिस्कशन कराया वो नरगुण जी को, नटराजन जी को, सबको धन्यवाद देता हूं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में ईश्वर हमें सफलता प्रदान करे, यही प्रार्थना के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी बात पहुंचाई जा सकती है। किसके? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसके द्वारा भी बातें पहुंचाई जा सकती है। वो भी के.एस. तिवारी जी, वो भी बहुत अच्छा सुझाव है, और इनका भी सुझाव बहुत अच्छा है जो अपने तपन दादा ने दिया पोस्ट ऑफिस का। सभी के ऊपर विचार करके जो प्रैक्टिकल है, जो सफल हो सकता है, जिससे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और इम्पैक्ट मतलब दुश्मन हैरान होना चाहिए और हम हैरान नहीं होने चाहिए। 5 जनवरी को डेट डिक्लेयर हो जाएंगी।
इलेक्शन। 5 जनवरी के पहले कर्नाटक से भटनागर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट ले लो और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए अपनी। भटनागर साहब, हाँ जी, हमने कहा 5 जनवरी के पहले हाँ जी, प्रेस क्लब में आप डेट ले ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की जाए। हम ही सब लोग चल के करते हैं, पैसा जमा कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yeah. Time is going to an end now. Thank you very much for all the state leaders, coordinators, and Ashok Rawat ji and Virendra Singh ji, and for having a very excellent, healthy discussions and wonderful suggestions. We want even some of the state they have not represented this time. I am much more hopeful that next time the representation from state-wise, district-wise will have more strengthened your views so that we can come to one conclusion. ये जो है लिए हैं और अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह भी हमारे को बहुत ताकत, ये they are all pillars of this organization, pillars of movement. हम उनके साथ देंगे और हम उनको आश्वासन देंगे we will do entire activity as per the central decision and we'll go ahead. Before concluding, once again on behalf of National Agitation Committee, wishing you all a happy new year. Before concluding it, I want to tell you very important outcome of South Zone Convention. मेरे को ऐसा मैसेजेस आया साउथ जोन कन्वेंशन से, ये बताए कि ये पूछे कौन सी पार्टी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ ऑल इंडिया लेडी फिरते हैं। कैन यू कौन तो भी बोल सकते क्या? सरिता मैडम, Lakshmi madam, they tour on all India different places. Which organization ने ये स्त्री शक्ति जो है ना हमारे पास इतना स्ट्रांग है, आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के साथ फिर के जाके कैंपेन करके लोगों से बात करते हैं? ये गर्व की बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द लेडीज विंग सेक्रेटरी as well as